नमस्कार दोस्तों, वैदिक वास्तु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे वास्तु के बारे में हकीकत। ये एक मैप के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब जानते हैं। ये जो डायरेक्शन है ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। इसका मतलब ये है कि पूर्व का जो स्वामी है वो सूर्य है, उत्तर का जो स्वामी है वो बुध है, दक्षिण का जो स्वामी है वो मंगल है, पश्चिम का जो स्वामी है वो शनि है। और बच गए जो बाकी बचे हैं वो कॉर्नर हैं। इस कॉर्नर को हम ईशान कॉर्नर बोलते हैं या ईशान्य कॉर्नर बोलते हैं। इस कॉर्नर को हम आग्नेय कॉर्नर बोलते हैं। इस कॉर्नर को हम नैऋत्य कॉर्नर बोलते हैं। इस कॉर्नर को हम वायव्य कॉर्नर बोलते हैं। ईशान जो कॉर्नर है उसका स्वामी गुरु है। आग्नेय जो कॉर्नर है इसका स्वामी शुक्र है। नैऋत्य जो कॉर्नर है इसका स्वामी राहु और केतु हैं। और जो आखिरी कॉर्नर है वायव्य, इसका स्वामी चंद्र है। अब जैसा कि हर कोई वास्तु का जानकार ये बताता है, उन्हें जो बेसिक नॉलेज जो होता है सिर्फ वही बताता है। ये जो ईशान कॉर्नर है इसके अंदर हम जब घर का निर्माण करते हैं तो उस वक्त हमें क्या क्या बनाना चाहिए। इसमें आप पूजा का स्थान बना सकते हैं। जो आपका ईशान कॉर्नर है इसमें आप पूजा का स्थान बना सकते हैं, या पानी का कोई भी स्रोत, पानी का टैंक आप इसमें बना सकते हैं, कुआं बना सकते हैं। उसके बाद आपका आता है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में खासकर आप किचन बनाएं। किचन के लिए ये जो कॉर्नर है सबसे उपयुक्त माना गया है। उसके बाद आप वायव्य कॉर्नर में आए। वायव्य कॉर्नर में आप बाथरूम बना सकते हैं। बाथरूम बनाने के लिए सबसे उत्तम जगह है ये जो आकाश का आप स्थान देख रहे हैं, ये बिल्कुल बीचों बीच है। इसको ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं। ये हमेशा खाली रहना चाहिए। ये जो पश्चिम की दिशा में इसका स्वामी मंगल है, यहाँ पे आप शयन कक्ष बना सकते हैं। जो पूर्व में है यहाँ पे आप बाथरूम बना सकते हैं। यहाँ पर आप स्टोर रूम बना सकते हैं। जो नैऋत्य कॉर्नर है यहाँ पर आप स्टोर रूम भी बना सकते हैं। घर में सीढ़ियाँ खासकर बनाने के लिए इस जगह को पश्चिमी दिशा को प्रेफरेंस दी जाती है। अब ये हैं बेसिक बातें जो हर कोई वास्तु का जानकार आपको बताएगा। आप किसी से मैप बनवाएंगे तो सिर्फ आपको यही बातें बताई जाएंगी, लेकिन आज हम आपको उस हकीकत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिस हकीकत के बारे में ना तो आपने कभी सुना है ना कभी देखा है। जैसा कि मैंने कहा,
आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वास्तु हकीकत में है क्या। आज तक मुझे किसी से भी इसका सही व जस्टिफाइड जवाब नहीं मिला, और ये वीडियो देखने के बाद आपको भी एहसास करवाऊंगा कि जो भी आपने आज तक वास्तु के बारे में सुना था या सुना है, क्या वो सही है। आप भी इस पर विचार ज़रूर करेंगे, या मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ वो सही है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। वास्तु एक छोटा सा पार्ट है एनर्जी का। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने कहा एनर्जी का, जिसको हम ऊर्जा भी कहते हैं। एक उदाहरण से समझिए, ये ब्रह्मांड बना वो भी एनर्जी की वजह से। दूसरे शब्दों में कहूँ तो बिग बैंग थ्योरी जो एनर्जी पर ही बेस्ड है, जिसके बारे में आप सभी ने साइंस में पढ़ा होगा। अब आप ये तो मान ही जाएंगे कि जब ये ब्रह्मांड बना ही एनर्जी की वजह से है, तो इस पर जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो उस एनर्जी की वजह से ही हो रही हैं। सरल भाषा में कहूँ तो अगर एनर्जी ही नहीं होती तो क्या ब्रह्मांड होता? ब्रह्मांड ही नहीं होता तो जीवन ही नहीं होता। अगर जीवन ही नहीं होता तो क्या रॉकेट, परमाणु बम, गाड़ियाँ, केमिकल्स बन पाते, जिनका निर्माण भी एनर्जी के बिना संभव ही नहीं है। चलिए रोज़मर्रा की चीज़ों की बात करते हैं। पानी तो आप हर रोज़, वो भी कई बार पीते हैं। क्या आपको पता है कि पानी भी एनर्जी या ऊर्जा से ही बना है? आपने साइंस में पढ़ा ही होगा कि पानी का फॉर्मूला H2O होता है, जो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु से बना है। अगर एनर्जी या ऊर्जा ही नहीं होती तो अणु भी नहीं होता। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ब्रह्मांड में सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स है, जिसकी एनर्जी की वजह से ही पेड़ पौधों का, प्राणियों का व मानव जाति का अस्तित्व संभव है। ये आपने सभी ने पढ़ा है और आप जानते भी हैं कि एनर्जी 2 तरह की होती है। एक होती है पॉजिटिव एनर्जी और दूसरी होती है नेगेटिव एनर्जी। यानी ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना है, तो इस ब्रह्मांड का अस्तित्व तभी तक है जब तक एनर्जी का बैलेंस बना हुआ है। यहाँ एनर्जी के बैलेंस से मतलब है पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का बराबर होना। आइए सिंपल भाषा में समझाता हूँ। आप सब ने बिजली का बल्ब या अन्य उपकरण तो देखे ही होंगे, जो एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं, जिनके चलने के लिए पॉजिटिव एनर्जी यानी करंट और नेगेटिव एनर्जी यानी अर्थिंग की ज़रूरत होती है। जब पॉजिटिव एनर्जी यानी करंट और नेगेटिव एनर्जी यानी अर्थिंग दोनों बैलेंस में होते हैं तो बल्ब सही जलता है। आपने देखा ही होगा, काफ़ी बार बल्ब डिम या मंद जलता है। इसका मतलब है कि उसमें पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो कम है और नेगेटिव एनर्जी का फ्लो ज़्यादा है। अगर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। ये आपने भी देखा होगा और हम सब ने देखा है। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि एनर्जी का बैलेंस में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि वास्तु एनर्जी का एक छोटा सा पार्ट मात्र है, एक छोटा सा हिस्सा है।
वास्तु में सिर्फ ये शामिल नहीं है कि आपका घर का द्वार किस दिशा में होना चाहिए, आपको बेडरूम कौन सी दिशा में, कौन से कॉर्नर में बनाना चाहिए, आपका किचन किस साइड में बनाना चाहिए, आपका टॉयलेट बाथरूम किस दिशा में होने चाहिए या किस दिशा में बनाने चाहिए, सिर्फ यहीं तक वास्तु सीमित नहीं है। वास्तुशास्त्र बहुत ही गहन रिसर्च या अध्ययन का विषय है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ कि वास्तु में वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो आप घर में या अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो। घर के आसपास की चीज़ें भी वास्तुशास्त्र के अंतर्गत ही आती हैं। इन सभी चीज़ों में पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों ही होती हैं। हमें उन सभी चीज़ों से मिलने वाली एनर्जी को बैलेंस में रखना पड़ेगा अगर हम जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हैं तो। अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो जीवन में समस्याएं आती हैं। रोज़गार में समस्या, स्वास्थ्य में समस्या, धन की हानि, कभी कभी तो खतरनाक दुर्घटना के भी आसार बन जाते हैं। उसे ही वास्तु दोष कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको और आपके परिवार के किसी सदस्य में एनर्जी का बैलेंस ना बिगड़े तो इसका एक ही उपाय है, आप मुझसे जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं आपको बताऊंगा कि हर एक उस चीज़ के बारे में और उसके सही इस्तेमाल के बारे में, ताकि उसकी एनर्जी का आपके परिवार पर बैलेंस बना रहे। तो आइए एक पहल के तौर पर शुरुआत करता हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो में आप कुछ अच्छा जान सकें, आप अपने घर में अच्छा वातावरण बना सकें, अपने परिवार के सदस्यों के लिए खुशियों का माहौल बना सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।